Bismillahirrahmanirrahim. Dear CSS aspirants, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the important theme of English essay, which is in front of you, titled as Water Crisis in Pakistan. And in this lecture, I will discuss the every aspect of the water crisis in Pakistan. And as usual, here is the outline in front of you. First of all, I will tell you the introduction that what is the water resources of Pakistan and what is the water issue, and I will tell you from very basic. Then I will discuss the water crisis and its particularly impact on Pakistan. In general perspective, I will tell you that what are the four major indicators to measure the water scarcity, and what these four major indicators are telling about Pakistan. Then very briefly, I will tell you the root causes of the water crisis in Pakistan, and most importantly, I will tell you the solution and way forward. Similarly, when we are discussing the water crisis in Pakistan, we cannot ignore the Indo-Pak relations because these relations, pacts, and agreements have very important position in our history. Similarly, I will tell you the important quotes of particular persons, and I will guide you that how you can use these quotes when it comes to essay or any question. Lastly, I will conclude this topic, and we will discuss this topic, this theme in aspect of question, in aspect of English essay paper, and in aspect of our multiple important domains of this issue. So let's start the session of today. डियर स्टूडेंट्स, एक मैप आपके सामने है और इस मैप में आप देख सकते हैं 2040 वाटर स्ट्रेस प्रोजेक्ट बाय कंट्री, और कंट्री की हर कंट्री की एक वाटर स्ट्रेस की प्रोजेक्शन आपको दिखाई गई है डिफरेंट शेड्स की फॉर्म में, और एक लो लेवल की वाटर स्ट्रेस वाली कंट्री इस कलर से शो किए गए हैं, देन लो टू मीडियम के इस कलर से शो किए गए हैं। सिमिलरली ये काम चल रहा है और एक्सट्रीमली हाई पे ये कलर जो है वो अलॉट किया गया हर कंट्री को। तो अब हम देखते हैं जी कि पाकिस्तान यहाँ पे किस जगह पे लाई करता है। ये आप देखें यहाँ पे पाकिस्तान कलर इज डार्क, एंड यू कैन से Pakistan is considered as the extremely high water stress country. So इस एक बेस के साथ हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में वाटर स्ट्रेस के एस्पेक्ट में कहाँ पे लाई करता है। वन ऑफ द एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस कंट्री के तौर पे लाई करता है। सबसे पहले सोर्सेज आपके सामने हैं। पाकिस्तान के वाटर सोर्सेज क्या हैं? ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान के वाटर सोर्सेज। इसके अलावा मानसून की जो बारिशें हैं वो होती हैं, ग्राउंड वाटर रिजर्वाइज हैं, ठीक है जी। और एक मेजर जो फ्लो है वो इंडस रिवर का हमारा सिस्टम है, और जहाँ से वाटर फ्लो होके पूरे पाकिस्तान में आता है। फिर फर्दर इसकी यूजेज के हवाले से मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं कि कहाँ पे जो है पाकिस्तान का जो वाटर है वो ज़्यादा यूटिलाइज होता है, कहाँ पे कम होता है। तो 2015 के ग्राफ्स अगर आप देखें तो 93% जो है एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। डोमेस्टिक जो है वो उसकी कैटेगरी यहाँ पे आपके सामने है 2025 के अंदर। सिमिलरली इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है 2% है। और अवेलेबिलिटी के एस्पेक्ट में कुछ स्टैट्स आपके सामने 1947 में 5000 जो है मीटर क्यूब अवेलेबिलिटी थी, जो कि 2014 में 4 गुना कम होकर 1000 पे आ गई है, और 2025 में ये 800 होने जा रही है वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा। सिमिलरली पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ चीज़ें आपके सामने हैं कि 3 लार्ज डैम्स हैं, 85 स्मॉल डैम्स हैं, और 19 जो है वो बैराज हैं, और 12 जो है कैनल्स हैं, ठीक है जी। तो ये है बेसिक नॉलेज पाकिस्तान के वाटर के हवाले से फ्राम सोर्सेज टू इश्यूज। इंट्रोडक्शन आपके सामने है, और अब हम हिट करते हैं अपने डायरेक्टली एक टॉपिक को। वाटर स्कैर्सिटी इज़ अ फ्राइटनिंग सिचुएशन दैट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग इन पाकिस्तान। तो ये नहीं, ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो कि
फ्यूचर में जो है वो इमर्ज होने जा रहा है, बल्कि एक ऐसा इशू है जो ऑलरेडी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है. The country ranks 14 among the 17 extremely high water risk countries of the world, a list that includes hot and dry countries like Saudi Arabia. Over 80% of the total population in the country faces severe water scarcity for at least 1 month of the year. ठीक है जी. तो 80% जो पॉपुलेशन है वो फेस कर रही है इस इशू को एटलीस्ट एक साल में एक महीना कम अज़ कम. और रैंकिंग के एस्पेक्ट में आई टोल्ड यू कि पाकिस्तान कहाँ पे लाई करता है, 14 among the 17 extremely high risk countries. Similarly, in addition to the surface water, Pakistan groundwater resources, the last resort of water supply, are severely overdrawn, mainly to water supply, mainly to supply water for irrigation. If the situation remains unchanged, the whole country may face water scarcity by 2025. पाकिस्तान का जो यानी एक मेजर है अंडरग्राउंड वाटर के जो रिजर्वायर्स हैं वो भी ओवरड्रान हो चुके हैं और उनको भी यूटिलाइज़ किया जा चुका है. और अगर यही ग्राफ यही यूटिलाइजेशन जारी रही तो बाय 2025 हम एक वाटर स्कैर्सिटी की जाने मज़ीद बढ़ जाएंगे. The situation is strategically more complicated as Pakistan is the lower riparian country to India and 78% of its water inflows from therein. तो यानी पाकिस्तान का एक जो इंडस वाटर का जो फ्लो है वो भी, और टोटल 78% वाटर फ्लो कहाँ से आता है, एक ऐसे कंट्री से आता है जहाँ से पाकिस्तान के रिलेशन जो है हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं और वहाँ से वाटर के हवाले से भी थ्रेट्स आती रहती हैं. Only two-thirds of the available water is being utilized, while one-third of the water is either lost or discharged to sea. ठीक है जी. और यानी देखें कि एक तरफ तो वाटर के रिजर्वाइज का इशू हो रहा है, वाटर के रिसोर्सेज का इशू हो रहा है, वाटर की इंडिया की तरफ से थ्रेट्स आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि जो फ्लो आ रहा है उसमें से भी एक 1/3 जो है वो हम यूटिलाइजेशन के बगैर समंदर के हवाले कर देते हैं. Moreover, the vast majority of Pakistan is dependent upon surface and groundwater from a single source known as the Indus Basin. The latest UN report, Global Water Scarcity 2023 assessment, places Pakistan in the critically water insecure category, indicating that the country is facing a water emergency that requires immediate attention. So you can realize the uh, issue. And अब आपके सामने है वाटर क्राइसिस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान. इन 1990 पाकिस्तान reached the water stress line, and today only 23% of urban population and 14% of rural population has access to safe drinking water. यानी 1990 में पाकिस्तान जो है वाटर स्ट्रेस लाइन को उसने टच किया, और आज की तारीख में 77% लोगों को, अर्बन पॉपुलेशन को जो है वो वाटर, क्लीन वाटर, सेफ वाटर नहीं मिलता. और इसी तरह से 86% रूरल पॉपुलेशन को जो है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेसिबिलिटी नहीं है. About 92% of Pakistan has been classified into semi-arid to arid. और इसके अलावा एक पॉपुलेशन के एस्पेक्ट में पाकिस्तान की आबादी जो है वो किस तरह बढ़ी वो भी आपके सामने है इस लाइन के अंदर. 90% of the country's agriculture production comes from the land irrigation by the Indus Basin irrigation system, which firmly links national food security to water levels in the Indus River. Fourthly and lastly, Pakistan's water storage capacity is limited to a maximum of 30 days supply, which is a far below 1000 days storage capacity. तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी क्या है. कुछ स्टैट्स इस पिक्चर में आपके सामने हैं, इनको भी आप देख लें कि कैसे जो है 1962 में वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो क्या थी पर कैपिटा के तौर पे, और अभी जो है 2017 के स्टैट्स के मुताबिक भी आप इसका अंदाज़ा लगाएं तो कितना बड़ा डिक्रीज़ आपके सामने है एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में. और यहाँ से आपको वाटर अवेलेबिलिटी और इसकी यूटिलाइजेशन के एस्पेक्ट में चीज़ें समझ आ रही होंगी. इसी टॉपिक को मैं मज़ीद कंटिन्यू कर रहा हूँ. The water issue poses a great threat to the country's future security, sustainability and stability.
according to the Food and Agriculture Organization, Pakistan is expected to move from being a water stressed to a water scarce country. तो यानी पाकिस्तान इस वक्त तो वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री के तौर पे जाना जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में यानी इस कैटेगरी में भी ये जाने वाला है वाटर स्ट्रेस कंट्री के अंदर. The Pakistan Council of Research in Water Resources delivered a grave warning that if the government did not take action, the country will run out of water by 2025. IMF also ranked Pakistan third on the list of water scarce countries. Currently, the Pakistan is categorized as a water scarce country because the yearly water availability is less than 1000 cubic meter per person. ठीक है जी. The country crossed this level in 2005. If it reaches 500 cubic meters, it will become a country that is absolutely scarce of water by 2025. So यहाँ से कुछ स्टैट्स मैंने आपके साथ कुछ रेफरेंसेस आपके साथ भी रखे कि आप जो डिफरेंट रिसर्च फोरम्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी कोड कर सकें कि उनके मुताबिक पाकिस्तान में इस इशू की नोयत क्या है. फूड एंड एग्रीकल्चर की भी आपके सामने रखी, PCRW की भी रखी, और IMF की भी जो पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट है उसका भी कंक्लूजन आपके सामने रखा है. और Pakistan is already being felt among people. In Pakistan, 80% of people living in 24 major cities do not have access to clean water. In the slums of Karachi, 16 million do not have access to running water. For many people who do not have running water, they are dependent on the water trucks to fill their personal and family water tanks. A water tank may come only once a week. So यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि यानी पाकिस्तान में मसले की नोयत और इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं. कि पाकिस्तान ने पहले जो है वो वाटर स्ट्रेस कंट्री के तौर पे कंसिडर किया गया जब जब इसका जो है पर कैपिटा वाटर की जो यानी आप कह सकते हैं कि लेवल कम होता गया, उस हिसाब से पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस कंट्री के तौर पे जाना गया. और अब जिस डायमेंशन में चीज़ें जा रही हैं, अगर पाकिस्तान 500 क्यूबिक मीटर पर पर्सन को भी क्रॉस कर जाता है, उससे भी बिलो आ जाता है, तो पाकिस्तान एब्सोल्युटली स्केयर कंट्री कहलाएगा. और हालात क्या हैं कि 80% जो है वो आबादी जो 24 मेजर सिटीज़ में रहती है उनको जो है वो बिल्कुल एक्सेस ही नहीं है क्लीन वाटर के साथ. और एक कराची की एग्जांपल आपके सामने, एक 16 मिलियन लोगों को जो है वो सेफ वाटर और क्लीन वाटर की एक्सेस नहीं है, और जहाँ पे वो एक वाटर टैंकर्स की फॉर्म में जो है वो पानी की नीड्स को पूरा कर रहे हैं. तो यहाँ से आप यानी इसके इम्पैक्ट्स का अंदाज़ा लगाएं. अच्छा, वाटर जो स्कैर्सिटी लेवल है इसको कैसे जो है वो इंडिकेट किया जाता है, कैसे इसको असेस किया जाता है. इसका कुछ पैरामीटर है, 4 मेजर इंडिकेटर्स हैं जिसके नतीजे में ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस कंट्री के अंदर वाटर का स्ट्रेस लेवल क्या है. फर्स्ट वन इज द वाटर स्ट्रेस इंडिकेटर. The first indicator that provides a relationship between available water and human pollution. As per the indicator of a country's per capita water is below 1700 cubic meter, it's a water stressed. तो यानी कोई ऐसा कंट्री जो कि 1700 बिलो उसका पर कैपिटा क्यूबिक मीटर वाटर की जो है वो लेवल है, तो वो क्या कहलाता है, वाटर स्ट्रेस कहलाता है. और जब वो मज़ीद डिक्रीज़ होकर 500 से भी बिलो आ जाता है तो उसको एब्सोलूट वाटर स्कैर्सिटी के तौर पे जाना जाता है. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1950s पाकिस्तान में क्या था जी, 5000 क्यूबिक मीटर वाटर लेवल था. और 1990 में क्या था, पाकिस्तान टच द वाटर स्ट्रेस लाइन को जो है पाकिस्तान ने टच कर लिया जब वो 1700 से लेस आ गया. और अभी तो 800 पे आके पाकिस्तान लाई कर रहा है आफ्टर 2020. दूसरा जो पैरामीटर है वो क्या है, वाटर रिसोर्स वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, WRVI. This indicator compares national annual water availability with the total annual water withdrawals. When withdrawal is between 20% to 40%, the country is said to be water scarce. If it exceeds 40%, the country is said to be severely water scarce. In the case of Pakistan, WVRI is 77%. तो कहाँ 20 और 40%, कहाँ एक्सेशन हुई 40% से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन कहाँ पाकिस्तान उससे भी डबल है, 77% पे लाई कर रहा है. तो इस इंडेक्स के थ्रू भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में वाटर लेवल का कितना जो है वो डिक्लाइन है और वाटर किस तरह से एक क्राइसिस के तौर पे मजीद जो है वो
डेवलप हो रहा है। IWMI is physical and economic water indicator. Countries that would not be able to meet the estimated water demand by 2025 are called physically water scarce. In 2004, Pakistan faced an 11% of shortage in water, which is likely to be increased to 33% by 2025, leading Pakistan to physical and economic scarcity. और फोर्थली यानी फोर्थ मेजर जो इंडिकेटर है वो आपके सामने वाटर वाटर पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें क्या असेसमेंट किए जाते हैं जी कि ये कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सेस टू वाटर क्या है लोगों की, वाटर क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, और वेरिएबिलिटी क्या है। सिमिलरली वाटर यूजेज फॉर डोमेस्टिक फूड एंड प्रोडक्टिव पर्पसेस, और कैपेसिटी ऑफ वाटर मैनेजमेंट क्या है, और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स क्या है। If water is available but of poor quality, the country is said to be water scarce. According to a survey conducted by PCRWR in Pakistan, only 23% of urban and 14% of rural areas were provided with safe drinking water. तो यानी यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ तो वाटर की अवेलेबिलिटी का इशू है, दूसरी तरफ अगर अवेलेबल भी हो तो उसकी क्वालिटी का भी इशू है। और फिर फर्दर जो सर्वेज हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो इंडिकेट करती हैं कि पाकिस्तान में वाटर स्ट्रेस लेवल क्या है, वो भी आपके सामने है। ये स्टूडेंट्स, अब तक हमने सबसे पहले तो देखा कि पाकिस्तान जो है वो किस कैटेगरी में लाया करता है। उसके बाद हमने इसको पाकिस्तान के सोर्सेज को देख लिया, रिसोर्सेज को देख लिया कि यानी ये वाटर आता कहाँ से है। फिर हमने बात कर ली कि फोर मेजर इंडिकेटर्स क्या हैं इस पानी के मेजरमेंट के, इस वाटर की असेसमेंट के। फोर इंडिकेटर्स हमने देख लिया। अब हम आ गए हैं जी कि व्हाट आर द रूट काजेज ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, के कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो है इतना बड़ा डिक्लाइन चल रहा है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो क्लाइमेट चेंज। Due to climate change, we may witness a decline in aggregated water flows in the future because the climate change disrupts weather patterns, leading to the unpredictability in water availability और वाटर स्क्रेसिटी ये करेगा, और जो वाटर की सप्लाई है उसको भी डिस्टर्ब करेगा। पाकिस्तान को ये नहीं कंसिडर किया जाता है, जैसा कि मैंने दूसरे एक जो क्लाइमेट चेंज का है ऐसे का टॉपिक है, उसमें आप ये चीज़ जाके देख सकते हैं। डिटेल से मैंने समझाई है कि वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है जो क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट में। और द वाटर इश्यूज क्रिटिकली रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, पीपल से दैट कार्बन इज द करेंसी ऑफ द क्लाइमेट चेंज, वाटर इज द टीथ। ठीक है जी। तो ये है पाकिस्तान का स्टेटस वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट के फॉर्म में भी, कि वाटर क्राइसिस जो है वो किस तरह से क्लाइमेट चेंज और यानी किस तरह से एक दूसरे से के साथ रिलेट करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द मेजर रीज़न है पाकिस्तान के अंदर वाटर क्राइसिस का। क्यों? बेवक्त की बारिशें, बेमौसमी जो है वो एक मानसून का वेदर पैटर्न है, हीट वेव्स हैं, इसके अलावा फ्लड्स हैं, ग्लेशियर की मेल्टिंग है, हाई जो टेम्परेचर हो रहा है वो एक रीज़न है। ये तमाम चीज़ें जब मिल रही हैं और तो उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उस क्लाइमेट चेंज की वजह से अल्टीमेटली जो वाटर के रिजर्वायर्स हैं, वाटर का जो फ्लो है और वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। एक चार्ट की फॉर्म में फ्रॉम 1995 टू यानी 2100 तक, 2100 तक जो टेम्परेचर का इंक्रीज जो ट्रेंड है वो आपके सामने है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की कंट्री के लिए कैसे एक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और कैसे ये फिर मज़ीद इम्पैक्ट्स जो है वो पाकिस्तान के लिए लाएगा, और कैसे ये एक मेन काज होगा पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस के लिए। अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पाकिस्तान ये भी एक अलग से एक CSS का ऐसे का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि पॉपुलेशन के से रिलेट करता है। तो इस पे भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। डिटेल से बताया है कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या जो है वो ग्राफ है, और क्या रेशो है, और कैसे ये भी एक मेजर इशू है पाकिस्तान का। तो ये यानी पॉपुलेशन ग्रोथ जो अर्बनाइजेशन है ये भी वाटर क्राइसिस की वन ऑफ द मेजर रीज़न है। Between 1972 and 2020, Pakistan's population increased by 2.6 times, moving it in rank of the from ninth to fifth. Bangladesh population increased by 1.5 times. तो यानी पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 1972 से लेकर 2020 तक
2.6 टाइम्स बढ़ी है। ठीक है जी। और हम इसको कंपेयर कर लें बांग्लादेश के साथ, तो 1.5 टाइम पे वो जा रहे थे, और पाकिस्तान की पॉपुलेशन का ट्रेंड किस तरह से हाईली था। टोटल वाटर यूज in Pakistan increased by about 0.7% per year between 1977 and 2017, while the total water resources remained static at 246.8 billion cubic meter, resulting in a decrease in per capita water resources from 3478 to 117 cubic meter per year। तो एक तरफ यानी आबादी का इंक्रीज़ हुआ, दूसरी तरफ से वाटर रिसोर्सेज स्टैटिक रहे, और जब वो आबादी का इंक्रीज़ हुआ तो जब आपके रिसोर्सेज सेम है और दूसरी तरफ से यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, तो ऑब्वियसली जो आपका पर कैपिटा जो एक रिजर्व्स थे, पर कैपिटा जो रिसोर्सेज थे, वो डिक्लाइन हुए, वो डिवाइड हुए, वो 3478 से 1117 पर आ चुके हैं। Pakistan population is projected to increase by over one half यानी 53%, reaching 338 million by 2050। तो इस ट्रेंड को देखते हुए यानी पाकिस्तान की पॉपुलेशन मज़ीद बढ़ेगी। और अगर आपके पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज भी यानी पाकिस्तान की जो वाटर के जो जो इनफ्लोज हैं वो भी कम हो रहे हैं, लेकिन इनकेस वो कम नहीं भी होते, वो स्टैटिक भी रहे हैं, फिर भी यूटिलाइजेशन चूँकि ज़्यादा हो रही है, यूज़र चूँकि ज़्यादा हो रहे हैं, तो उससे ऑब्वियसली जो ग्राफ है वो मज़ीद नीचे आएगा, हम 500 से बहुत नीचे आ जाएंगे। तो ये नहीं, या तो ये, और दूसरी बात ये कि ये स्टैटिक नहीं रहेंगे, दूसरी तरफ से हमारे इन्फ्लोज भी कम हो रहे हैं। तो एक तरफ से इन्फ्लोज कम हो रहा है, जो जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ से यूटिलाइजेशन बढ़ रही है। तो ये दो एक्सट्रीम लेवल्स हैं इस इशू के। So, if the water efficiency remains the same, the water withdrawal to water resources ratio may exceed 100% in coming decades. Mismanagement is also an important issue uh, for water crisis in Pakistan. Pakistan's water issue and the crisis are the result of the nation's failure in water management, poor governance, and the instability of bureaucracy to deliver basic needs and provide basic facilities. The dependence of Pakistan on a single source, the Indus river system and its tributaries for most of its water supply, is a key cause of the mismanagement breeding water issues. Lack or zero development in the approach of water resource management, prioritizing the conservation and sustainable use of water. As mentioned earlier, due to incapable bureaucracy, Pakistan suffers from the prevailing water crisis. The prime example of such an argument is the flood that hit Sindh in August 2019, which highlighted that Pakistan suffers from the water mismanagement. The flood caused 10 deaths and multiple casualties due to electrocution via water। ठीक है जी। तो यानी आप ये देख सकते हैं कि जी किस तरह से पाकिस्तान की जो बैड गवर्नेंस है, मिसमैनेजमेंट है, ब्यूरोक्रेसी की जो इनकैपेबिलिटी है, और जो गवर्नेंस है, जो जो मैनेजर्स हैं जो इस चीज़ों को देखते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनकी इनकम्पिटेंस है कि कैसे इस इशू को ना सिर्फ वो मिस हैंडल करते हैं, बल्कि जब वाटर क्राइसिस के डिज़ास्टर्स होते हैं, फ्लड्स होते हैं, तो वहाँ पे भी किस तरह से कैजुअलिटीज़ होती हैं। एक तरफ तो ये नहीं, इस इशू की वजह से यानी क्राइसिस में इजाफा हो रहा है, इस मिसमैनेजमेंट की वजह से क्राइसिस में इजाफा हो रहा है, और दूसरी तरफ कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं। और वाटर policies and distribution issues are also an important root cause for the water crisis. The growing scarcity of water resources is a prime source of conflict among the provinces। तो अक्सर हम सुनते आते हैं जी, सिंध ने कहा है जी पंजाब ने हमारे हिस्से का पानी ले लिया, और इस तरह की चीज़ें हम सुनते आते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट्स भी चलते रहते हैं। द कन्फ्लिक्ट इज सेंटर्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल वाटर। In 2018, Pakistan formulated its first ever national water policy, or although the policy acknowledges that water is a finite source, yet at the same time it fails to reach up to the mark due to several shortcomings. Such shortcomings include the absence of the basic scientific knowledge, and neglect of water quality issues, and lack of sustainable development goals references। तो ये नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी नहीं है, और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं प्रोविंसेस के, और कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है, और अगर नेशनल पॉलिसी बनी है
तो उसके बाद भी फ्रेमवर्क नहीं है कि कैसे इस डिस्ट्रीब्यूशन को, जब यानी इनफ्लोज कम होंगे तो उस वक्त वो डिस्ट्रीब्यूशन का लेवल क्या होगा, फ्लड्स आएंगे तो उस वक्त जो मैनेजमेंट है वो कैसे होगी, और ये सारी चीज़ें भी जो है मेजर रीज़न है पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस की। और मज़ीद यानी मैंने जो प्रोविंसेस के एस्पेक्ट में चीज़ें हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो आपके सामने रखें। ग्रोइंग स्कैरसिटी ऑफ वाटर रिसोर्स इन द कंट्रीज increasingly becoming a source of conflict among provinces over the distribution of available water. Canal water is distributed among provinces under the 1991 water record. A baseline volume of 144.8 BCF water is divided among the provinces, with about 48% going to Punjab, 42% to Sindh, 7% to KPK, and about 3% to Balochistan. ठीक है जी, तो ये 1991 का एक रिकॉर्ड था जिसमें वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला तय किया गया और परसेंटेज आपके सामने है, और इस परसेंटेज की बेस पे अक्सर जो है फिर कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं. However, the accord does not introduce any apportionment of for shortages. Lesser quantities of water in various months have caused water conflicts between the upstream province of Punjab and the downstream province of Sindh and between Sindh and Balochistan over the years. तो यानी मैंने आपको ये बात बताई कि जब नॉर्मली ये चीज़ें हो रही होती हैं फिर तो किसी हद तक उस फार्मूले पे चला जा सकता है, उस परसेंटेज पे चला जा सकता है, लेकिन जब जो वाटर की सप्लाई जब डिस्टर्ब हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, तो उस सूरत में जब पानी की कमी लगती है किसी प्रोविंस के अंदर, तो फिर इस चीज़ पे एतराज़ उठते हैं जी कि शॉर्टेज की फॉर्म में उन्हें उनके हिस्से के मुताबिक जो है वो परसेंटेज वाटर की नहीं मिली, और उसके हिस्से का वाटर किसी दूसरे प्रोविंस ने यूटिलाइज कर लिया है. एक और इम्पोर्टेंट रीज़न पाकिस्तान के अंदर वाटर क्राइसिस का पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस हैं और इनकी टेंशन हैं. इन टेंशन के नतीजे में एक ट्रीटी हुई पाकिस्तान और इंडिया की, वो है इंडस वाटर ट्रीटी. Another root cause of the crisis is the signing of the 1960s Indus Water Treaty. Before the treaty was signed, Pakistan total inflow of water was 117 MAF, and now it is only 80 MAF. मैं इसको डिटेल, इसका अलग से मैं एक लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसका भी लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ. उसको आप अलग से देख लें. डिटेल से मैंने इंडस वाटर ट्रीटी के एस्पेक्ट में चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन की हैं, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या क्लासेस हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है, और उसके बाद इंडिया इसकी क्या वायलेशन कर रहा है और पाकिस्तान पे इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो इनफ्लो आ रहा है वाटर का वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है इंडिया की कंस्ट्रक्शन के नतीजे में, और इंडिया की जो वहाँ पे डैम्स की जो डेवलपमेंट है उसके नतीजे में. तो ये सारा जो इंडस वाटर ट्रीटी है, मैंने इसको इटसेल्फ एक अलग लेक्चर के तौर पे एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ पे आपकी मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. मज़ीद हम यानी वाटर अवेलेबिलिटी की फिगर आपके सामने है कि कैसे इसका ग्राफ जो है वो डिक्लाइन की तरफ गया है. और वाटर विड्रॉल्स की हम बात कर लेते हैं क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी को हमने पहले डिस्कस किया है. पाकिस्तान रैंक्स अमंग 160 इन द रेशियो ऑफ वाटर विड्रॉल्स वाटर रिसोर्सेज इन 2017, परफॉर्मिंग बेटर देन 18 कंट्रीज ऑनली. ठीक है जी, तो वाटर विड्रॉल्स को यूज़ करने के एस्पेक्ट में भी पाकिस्तान कहाँ पे लाई करता है, 160 नंबर पे लाई करता है, जिससे नीचे सिर्फ 18 कंट्रीज हैं. एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट वाटर कंज्यूमर अकाउंटिंग ऑफ 94% ऑफ एनुअल वाटर विड्रॉल्स, फॉलोड बाय द हाउस होल्ड 5.3% एंड इंडस्ट्री 0.8%. तो पाकिस्तान का जो वाटर विड्रॉल्स का रेशो भी कितना ज़्यादा है इसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं. और डिपेंडेंस है एक ही रिवर पे, जो कि क्या है, इंडस वाटर जो है वो रिवर है. दी The country's dependence on a single river system is highly risky. The Indus River system accounts of 95% of total renewable water resources of Pakistan. Moreover, the water originating from outside of Pakistan accounts for over 3, 4, 78% of total water resources of the country, making it vulnerable. ठीक है जी. और लो वाटर प्रोडक्टिविटी भी एक रीज़न है. इन 2017 पाकिस्तान रैंक्ड 8th lowest in the world, generating US 1.4 billion US dollar per cubic meter in of water withdrawn. Malaysia ranked 35th, Republic of Korea 37th, China 71st and Turkey 87th. पाकिस्तान कहाँ पे है जी, पाकिस्तान रैंक्ड ऑन दी 8th लोएस्ट. ठीक है जी, वाटर प्रोडक्टिविटी के हवाले से.
सिमिलरली आवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर एक बड़ा रीज़न है पाकिस्तान के अंदर वाटर रिजर्वाइज को डिस्टर्ब करने का. The Indus Basin aquifer has ranked as the second most overstressed underground water reserve in the world. The strain on groundwater is very disturbing. Over 60% of irrigation, 70% of drinking water, and 100% of the industry in the country is dependent upon it. तो ग्राउंड वाटर की सूरत हाल तो ये आपके सामने है. इसी तरह से ड्रिंकिंग वाटर की हम सूरत हाल देख लें तो वहाँ पे क्या है जी, countries cities are already facing of the erratic supply of pipe water and unsafe and declining level of underground water. Only 36% of our population has access to safe drinking water. तो ये स्टैट्स मैंने फर्दर डिवाइड करके आपको बताए थे, रूरल को कितनी है और अर्बन को कितनी है. और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का स्टेटस भी देख लेते हैं कि वो हम हमारे कंट्री में क्या स्टेटस है कि वेस्ट वाटर कहाँ जाता है. और 63% ऑफ द ग्लोबली प्रोड्यूस्ड waste water is collected. 52% is treated, while 11% is reused. With a mere 1% treatment of collected wastewater, Pakistan ranks among the countries with the lowest water treatment rate. ठीक है जी. Pakistan is wasting its water resources due to inefficient consumption patterns and negligible recycling. तो यहाँ से आप डियर स्टूडेंट ये भी अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया कैसे इसको यूटिलाइज करती है और पाकिस्तान में सिर्फ 1% से भी कम यानी जो वेस्ट वाटर है उसकी यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं की जाती है, बल्कि हम तो अपना 1/3 जो वाटर इनफ्लो आ रहा है पाकिस्तान में उसको भी समंदर के हवाले कर देते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपके साथ सबसे पहले एक मैप की सूरत में आपको बताया है कि पाकिस्तान का स्ट्रेस लेवल क्या है, फिर आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया है, फिर उसके बाद इस इशू के पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट्स बताए और फिर उसके बाद इसके काजेज़ आपको एक्सप्लेन किए हैं. और इन काजेज़ में आपको मैंने बताया क्लाइमेट चेंज सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद जो है इंडस वाटर ट्रीटी का फैक्टर है, उसमें जो हमारा वाटर का विड्रॉ है, जो अंडरग्राउंड वाटर की यूटिलाइजेशन है वो है, और मल्टीपल जो रीजंस मैंने आपके सामने रखे हैं. 4 लेवल ऑफ इंडिकेटर्स भी मैंने आपको बताए हैं कि उनकी असेसमेंट क्या है पाकिस्तान के हवाले से और कैसे वाटर क्राइसिस को असेस किया जाता है कि कौन सा कंट्री जो है किस लेवल पे लाई करता है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ है जिससे आपको इस इशू को समझने में आसानी होगी. डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने चंद जो कोट्स हैं वो मैंने शेयर किए हैं. मज़ीद जो एक लिस्ट है फेमस कोट्स की या इससे रेलिवेंट जितने भी किसी की कोई सेइंग है वो मैं आपके साथ पीडीएफ में भी ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, वो भी देख लें. कुछ आपके सामने है. एक जॉन एफ कैंडी का एक कोटेशन है कि एनीवन हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर विल बी वर्थली ऑफ 2 नोबेल प्राइजेस, one for peace, one for science. The earth, the air, the land, and the water are not in inheritance from our forefathers, but on loan from our children. So we have to hand over to them at least as it was handed over to us. गांधी यानी स्पेशली गांधी के कोट के हिसाब से आप देख लें कि कितनी इम्पोर्टेंस है कि ये एक इनहेरिटेंस के तौर पे हमें फोर फादर से मिला है और हमने इसको प्रिजर्व करके अपनी आने वाली नस्ल तक भी पहुंचाना है, और ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके बकौल. और नोबेल प्राइज़ की जो एग्जांपल है, 2 नोबेल प्राइज़ की जो जॉन एफ कैंडी ने बात की, यहाँ से भी इस वाटर की नीड का और वाटर की सप्लाई का या वाटर की बतौर एक इशू के किसी स्टेट्स के दरमियान क्या इम्पोर्टेंस है उसके हवाले से भी आप देख सकते हैं. इसके अलावा नरेंद्र मोदी का एक जो पाकिस्तान को थ्रेट्स हैं आप उनको भी याद रख सकते हैं, ताकि इसको आप जब इंडो पाक के एस्पेक्ट में लिख रहे हो तो आपको वो भी पता हो. अलबत्ता वो मैंने यहाँ पे ऐड इस वजह से नहीं की क्योंकि वो दूसरे लेक्चर में ऑलरेडी ऐड की हुई हैं जहाँ हम इंडो पाक रिलेशन की बात कर रहे हैं इन लाइट ऑफ वाटर क्राइसिस. डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सोल्यूशन एट दी वे फॉरवर्ड पे. कि सबसे पहली बात तो ये है कि देयर शुड बी अ पॉलिटिकल ओनरशिप ऑफ दिस चैलेंज. द इंटायर पॉलिटिकल लीडरशिप and the relevant stakeholder need to take ownership of the challenge of Pakistan's water crisis and declare their intention to address it. First of all, Pakistan's leader and stakeholder need to take ownership of this challenge and declare their intention to tackle it. Simply blaming previous governments or blaming India for the crisis would not solve anything. ठीक है जी, माइकल कुलगेम मेन का एक कोट है. Similarly, policy reforms और governance की ज़रूरत है जी. देयर इज़ अ नीड टू फिल दी वैक्यूम बिटवीन द पॉलिसीज रिफॉर्म. जैसे कि हमने बात की ब्यूरोक्रेसी के फ्लाज हैं, पॉलिसी के फ्लाज हैं,
or and their implementation by devising a detailed implementation plan. We do not have a water crisis, we have a failure of governance with regard to water issues. ठीक है जी, डॉक्टर इशरत हुसैन का ये गवर्नेंस के एस्पेक्ट में और वाटर क्राइसिस के एस्पेक्ट में जो है वो कहना है. The government needs to institute a major paradigm shift that promotes the more judicious use of water. This will include water infrastructure maintenance, water conservation technologies and awareness pricing. ठीक है जी. तो ये नहीं पॉलिसी रिफॉर्म्स और गवर्नेंस के एस्पेक्ट में ये करने के काम है. सिमिलरली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान जस्ट 1% जो है वो रिसाइकलिंग करता है अपने वेस्ट वाटर की. तो उसको क्या करना चाहिए, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर करनी चाहिए ताकि इन क्राइसिस को किसी हद तक ओवरकम किया जा सके. द पॉलिसी मेकर्स नीड टू रीथिंक वाटर पॉलिसी बाय अर्गिंग recycling in wastewater as is done in Israel and Singapore based on the principle of private sector participation and optimal pricing of water. Israel, which was water deficient with 70% desert, has achieved water security by treating and reusing around 90% of its wastewater. तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे उन्होंने सिस्टम डेवलप किया है. Primarily for irrigation, meeting around one quarter of the country's demand of water. Similarly, Singapore, another water scarce country, is meeting 40% of its water demand from recycled water, which is expected to reach 55% by 2060. तो ये सिंगापुर ने भी कैसे अपने 40% जो है वेस्ट वाटर को रिसाइकल किया है और बाई 2060 वो इस 40% को 55% पे लेके जा रहे हैं. तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ की जा सकती है, 1% से ऊपर लेके जाना चाहिए. सिमिलरली इंक्रीज एग्रीकल्चर एफिशिएंसी, इट इज़ अ की टू. जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होती है कैनल सिस्टम के थ्रू और उसमें हमारा बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है. इट्स अ की ऑफ लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर एफिशिएंट वाटर यूटिलाइजेशन. इट इज़ आल्सो क्रूशियल टू चूज द राइट इनोवेशन so it deliver the desired solution that is needed. Farmers can use precision watering rather than flooding their fields. One of the biggest advances in modern technology is drip irrigation. तो ड्रिप इरीगेशन का और एडवांसमेंट लानी चाहिए एग्रीकल्चर में ताकि पानी यूज़ भी हो जाए, यूटिलाइज भी हो जाए और उसकी क्वांटिटी भी कम से कम इस्तेमाल हो और वो प्रिसाइजली जो है यूज़ हो. Similarly, water intensive crops as sugarcane and rice may be replaced with lower water demanding crops. ठीक है जी. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वाटर मीटरिंग होनी चाहिए और इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए ताकि इसकी यूटिलाइजेशन में और इसके यूजेज में जो है कोई कंट्रोल आ सके और जो जो कंज्यूमर्स हैं उनको इस चीज़ का एहसास हो कि वाटर की यूटिलाइजेशन करते हुए एहतियात करनी है. Another solution is making the metering of water compulsory for all users from domestic agriculture and industrial units. Once the amount of utilization is known, it enables better planning and management of the precious resource. ठीक है जी. The current pricing regime offers little incentive to consumers to conserve water. Pricing may be linked with the income levels along with several other dimensions. तो इससे दो फायदे होंगे. एक तो ये नहीं ऑब्वियसली प्राइस के या उसकी जो बिलिंग है उसकी वजह से लोग जो है इसका लिमिटेड यूज़ करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे. और दूसरी ये है कि मीटर के थ्रू असेसमेंट होगी कि यूटिलाइजेशन क्या है और कितनी जो है एक रिक्वायरमेंट है कंज्यूमर की, इधर इट्स डोमेस्टिक और industrial. Reduce water, reduce demand for water by improving water use efficiency and efficient groundwater management. ठीक है जी. जो यानी need to set efficiency standards for domestic and industrial water use in both rural and urban areas. Also, there is a need to support conservation and water efficiency practices in farm sector. This should be supplemented by sustainable groundwater management for all use. यानी रिड्यूस डिमांड ऑफ फॉर वाटर बाय इम्प्रूविंग वाटर यूज़ एफिशिएंसी, यानी पानी को यूज़ करने की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके पानी की जो डिमांड है उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी कर लें कि कम से कम ज़रूरत पड़े और कम से कम जो है उसकी डिमांड हो. और जो यानी ग्राउंड वाटर है उसकी भी अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए. और फिर लास्टली यानी एक इस पिक्चर के थ्रू आप देखें कि जो एक वाटर सोर्स है
और वाटर सोर्स से यानी वाटर स्टोरेज हुआ, वाटर की ट्रीटमेंट हुई, फिर फर्दर इसको डिवाइड किया, इंडस्ट्रियल यूज़र ने किया, एग्रीकल्चर यूज़र ने किया, हाउस होल्ड ने किया, और उसके बाद वो क्या हो गया, वो वेस्ट वाटर हो जो है उसको भी यानी यूटिलाइज करके दोबारा इन जो यूज़र्स हैं, इंडस्ट्रियल यूज़र हैं, एग्रीकल्चर यूज़र हैं और हाउस होल्ड यूज़र्स हैं, इन तक पहुंचाया जाए। यानी इसमें चेन होनी चाहिए कि एक तरफ से ये थ्री सोर्सेज जो हैं या थ्री जो यूज़र्स हैं, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और हाउस होल्ड, ये यूटिलाइजेशन करें वाटर सोर्स की जो इनके पास आ रहा है, और उसकी यूटिलाइजेशन करने के बाद जब ये वेस्ट हो जाए तो वहाँ पे इसकी वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट करके ये दोबारा यूटिलाइजेशन में आ जाए। तो उसमें टू वे का यहाँ पे वर्किंग हो, एक वर्किंग ये हो कि यहाँ पे वेस्ट वाटर को मैनेज करके दोबारा यूज़र के पास ले जाया जाए, और दूसरा ये है कि दोबारा उसको एक वाटर सोर्स के तौर पे एक पूरे प्रोसेस के थ्रू चैनलाइज करके जो है वाटर की ट्रीटमेंट करके दोबारा एक यूज़र तक पहुँचाया जाए। यानी ये है कि आप इसकी मैनेजमेंट में और वाटर की ट्रीटमेंट में जो है वो बेहतरी लाएं। Both expand both local level surface and groundwater storage capacity, because we need to increase effort and investment in local water system in both cities and rural areas to store and use rainwater to build local resilience against drought. ठीक है जी। Similarly, रीजनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। यानी ये एक ऐसा मसला है जिसमें पाकिस्तान को चाहिए कि जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनको दो एस्पेक्ट में जो है यूज़ करे। एक तो ये है कि इंडो पाक रिलेशन के एस्पेक्ट में और वाटर क्राइसिस के एस्पेक्ट में, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के लिए कभी पानी की इनफ्लो को बढ़ा देता है, कभी जो है उसको रिड्यूस कर देता है, जिससे दोनों तरफ, एक तरफ पानी की कमी होती है और समटाइम फ्लड्स आ जाते हैं। एक तो ये मसला हो जाता है। दूसरा ये है कि जो क्लाइमेट चेंज का इशू है, पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है, तो उसमें पाकिस्तान अपने जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनको मज़ीद पुश करे कि इस मसले से निपटने के लिए, और इसके क्लाइमेट चेंज के पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस के ऊपर क्या इम्पैक्ट हैं, इसकी ना सिर्फ आगाही और जो सेंस है, जो अवेयरनेस है, उसको प्रिवेल करने के लिए पाकिस्तान काम करे, बल्कि उसके नतीजे में जो पाकिस्तान को मसाइल हो रहे हैं और जो उसकी जो रीजंस हैं, जो यानी क्लाइमेट चेंज के एक्चुअल सोर्सेज हैं, जो कंट्रीज़ जिनकी वजह से ये मसला डेवलप हुआ है, तो उन तक भी ये सेंस प्रिवेल करे कि पाकिस्तान जैसे कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, उनकी जो है फंड्स के थ्रू और उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें भी सपोर्ट की जाए, क्योंकि ये मसला उनका अपना बनाया, पाकिस्तान का पैदा करता नहीं है, बल्कि ये मसला क्लाइमेट चेंज का दुनिया का पैदा करता है और पाकिस्तान को ये फेस करना पड़ रहा है। और इंडो पाक रिलेशन का मैंने कहा था कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इंडो पाक रिलेशंस, इंडस वाटर ट्रीटी और इससे रिलेट करके पाकिस्तान का वाटर क्राइसिस, इस पे अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। आपको मैंने जो है वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, आप उसको भी देख लें। इस पे मैंने स्पेशल वीडियो यहाँ पे चीज़ें इसलिए इंक्लूड नहीं की क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर लेंथी हो गया और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डोमेन है। स्पेसिफिकली इससे भी सवाल भी आ सकता है पाकिस्तान अफेयर में, करंट अफेयर में, तो मैंने इसको अलग से एक्सप्लेन किया है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान का वाटर क्राइसिस में क्या जो है वो इस वक्त जो है मंजरनामा है। सेकेंडली मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया और पाकिस्तान के सोर्सेज बताए, रिसोर्सेज बताए कि पानी कहाँ से आता है, कैसे इसकी यूटिलाइजेशन होती है। फिर मैंने आपको बताया कि जी पर कैपिटा इस वक्त क्या यूटिलाइजेशन है या क्या रिसोर्सेज हैं। उसके बाद मैंने 4 इंडिकेटर्स ऑफ वाटर बताए। वाटर यानी जो वाटर लेवल को इंडिकेट करते हैं, मेजर करते हैं, एसेस करते हैं, वो 4 इंडिकेटर्स बताए। उसके बाद मैंने आपको इसकी इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस की जो रीजंस हैं, काजेज़ हैं, वो एक्सप्लेन की कि क्यों पाकिस्तान को इस मसले का सामना है, और फिर हमने इसके मसले के हल के लिए चंद तजावीज़ भी आपके सामने रखी हैं, और कुछ कोट्स भी मैंने यहाँ पे 2 से 3 जो है स्पेसिफिकली ऐड की, और स्लाइड्स के अंदर भी ऑलरेडी मैंने ऐड की हुई हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।